हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप सिखाने वाला हूं। और ये वी लुकअप का एक बहुत एक्सटेंसिव वीडियो है जिसमें मैं 7 तरीके से आपको वी लुकअप बताऊंगा। एक नॉर्मल वी लुकअप कैसे लगता है, उससे लेके एक थोड़ा एडवांस लेवल वाला कैसे लगता है, उससे भी ज्यादा एडवांस लेवल वाले कैसे लगते हैं, सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको वी लुकअप के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब वी लुकअप सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है एक्सेल में, इंडिया में खासकर। रीजन बीइंग कि वी लुकअप जो है वो डेटा को आपके लिए सर्च करके लाने में बहुत मदद करता है। कैसे करता है कि ये मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के मार्क्स 1500 बच्चे हैं स्कूल में, और उसमें से आपको किसी एक बच्चे का नाम का मार्क्स लेके आना है, मान लीजिए रमेश कुमार का मार्क्स लेके आने हैं, तो वो कैसे लेके आएंगे आप? तो अगर आप डायरेक्टली ढूंढने जाएंगे एक एक करके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल एफ करने पे भी प्रॉब्लम आ जाता है, कितनी बार कंट्रोल एफ करेंगे आप, राइट। वी लुकअप तुरंत दे देगा आपको। तो वही एग्जांपल लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वी लुकअप सीखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं शीट में हमारी। नाउ यहां पे देखिए ये 7 तरह के वी लुकअप्स हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, और एग्जांपल जो लेंगे वो लेंगे इस डेटाबेस का। यहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स और हिस्ट्री में इनके मार्क्स लिखे हुए हैं हमारे। यहां पे देखिए ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। और यहां पे हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे, यहां पे हमें इनके मार्क्स चाहिए। अब देखिए यहां पे नाम है जिम, रॉकी, ब्लैक पैंथर, वुल्वरीन और मिकी। और यहां पे स्टूडेंट्स देखिए कितने सारे हैं, तकरीबन 73 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से हमने इनका मार्क्स ढूंढ के लेके आने, और ये हम लेके आएंगे वी लुकअप से। तो सबसे पहले एक सिंपल सा नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं जिसमें कि डेटा भी इसी शीट में पड़ा है और वी लुकअप भी इसी शीट में करना है। यानी कि ये आपका डेटाबेस है, यहां से आपने इसी शीट में डेटाबेस में वी लुकअप लगाना है। अगले टॉपिक में दूसरी चीजें सीखेंगे हम। तो वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या टाइप करते हैं, वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी कि ऐसे देखता है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कि किसके आधार पे आप ढूंढ रहे हो, हम नाम के आधार पे ढूंढ रहे हैं, राइट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नाम है ना वो आपके डेटाबेस में होना चाहिए, और जो रिजल्ट आप ढूंढना चाह रहे हैं, जैसे मार्क्स हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो नाम मार्क्स के लेफ्ट में होना चाहिए, तभी काम करेगा। अगर ये नाम आप सोचें कि यहां पे लिखा है, राइट में कहीं पे लिखा है, इधर लिखा है तो, और मार्क्स इधर लिखे हैं, तो वी लुकअप नहीं चलेगा। ये मार्क्स के लेफ्ट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई नाम के बेस पे हम वी लुकअप लगा रहे हैं। अब कॉमा लगा देते हैं। अब देखिए क्या हाईलाइट हो गया, टेबल अरे। टेबल अरे और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो जगह है जहां पे आपका डेटा पड़ा है कि भाई वी लुकअप पूछ रहा है, आपने मुझे नाम बता दिया कि इस नाम के बेस से मैंने आंसर लेके आना है, लेकिन आंसर देखने जाऊं कहां, आप इस डेटाबेस में जाओ, और डेटाबेस है ये रहा। इस पूरे डेटाबेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हमने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया ऐसे। अब कॉमा दबा दीजिए वापस से, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा फॉर्मूला किधर चला गया, ऊपर है, हम नीचे आ गए ना, वहीं पे लगाएंगे इसको तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इसमें हमको ध्यान रखना है कुछ। अब देखो हम किसके मार्क्स निकाल रहे हैं, जिम के मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट के, मैथ के। अब ये कहता है वी लुकअप कि भाई मैं आपके लिए इस नाम को ढूंढ लूंगा, जिम को जहां आपने बताया वहां पे ढूंढ लूंगा। अब वहां पे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हैं, तो कौन से सब्जेक्ट के लेके आऊं? आप बोलोगे इसको मैथ के मार्क्स लेके आओ। ये बोलेगा कि भाई मैथ के लिए मार्क्स के लिए मुझे एक चीज बता दो कि वो कौन सी गली में रहता है, यानी कि कौन से कॉलम में है। ये गली जैसा है ना हमारा, तो ये कॉलम है हमारा। तो ये कह रहा है कि मुझे कॉलम नंबर बता दो, मुझे मैथ वैथ ऐसे समझ नहीं आता, मुझे तो कॉलम नंबर समझ में आता है। ये वी लुकअप कहता है। तो अब ये जो नंबर मैंने ऊपर लिखे हैं ना, इनकी वैल्यू आती है। जो आपका लुकअप बेस है, यानी कि जो नाम है, वो कभी भी कॉलम नंबर 1 रहेगा, उसके बाद कॉलम नंबर ऐड होते जाएंगे। तो यहां पे कॉलम नंबर 1 है, तो मैथ देखिए कौन सा कॉलम नंबर हो गया, 2। तो हम यहां पे क्या कॉलम नंबर डालेंगे कि भाई ठीक है, इस डेटाबेस में जाओ,
जिम को ढूंढो और जिम को ढूंढने के बाद इस डेटाबेस में 2 नंबर कॉलम में जो मार्क्स लिखे हो वो उठा के दे दो, और 2 नंबर तो मैथ्स है, तो हमने 2 लिखा कॉमा, और अब ये आ रहा है रेंज लुकअप कि भाई हमारे को क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच के एग्जैक्ट मैच। कई बार क्या होता है कि आपको नजदीक के आसपास के मार्क्स चाहिए होते हैं, हमें वैसा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए आप 0 दबाएं और कुछ मत सोचें, ठीक है। ब्रैकेट कर दो क्लोज, एंटर दबा दो। ये देखिए जिम के मार्क्स आ गए 71। अब हम यहां पे चल के जिम को ढूंढते हैं, किधर है जिम, कंट्रोल F, JIM जिम, और ये रहा जिम। ये देखिए मैथ्स में 71 और हमारे पास तुरंत आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो देखिए कितना टाइम लगता। ऐसे ही अब हम इंग्लिश के मार्क्स लगा सकते हैं, ज्योग्राफी के, फिजिक्स के, मैं आपको फिजिक्स के लगा के दिखाता हूं। इज इक्वल टू वी लुकअप, किसके बेस पे, जिम के नाम के बेस पे, कॉमा, कहां पे चाहिए हमको डेटाबेस, ये रहा हमारा डेटाबेस टेबल, अरे ये रहा, पूरा सेलेक्ट कर लो, कॉमा, और चलो वापस ऊपर, फिजिक्स के चाहिए, फिजिक्स कौन से कॉलम नंबर में है देखते हैं, नाम पहला कॉलम है तो 1 2 3 4 5, 5वें कॉलम का चाहिए हमको, तो कॉमा 5 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जिम के फिजिक्स में मार्क्स 85 है, देखते हैं, कंट्रोल F, जिम, फिजिक्स में मार्क्स ये रहे उसके 85, देख रहे हैं आप, है ना आसान। तो ये था नॉर्मल वी लुकअप। अब मैं आपको थोड़ा अगला वी लुकअप सिखाता हूं, जहां पे कि डेटा आपका दूसरी शीट में पड़ा है, ये तो सेम शीट में था ना, अब दूसरी शीट में डेटा पड़ा है, तो वो वी लुकअप कैसे लगेगा, आइए वो करते हैं। इनको मैं हटा देता हूं। अब देखिए ये दूसरी शीट है, शीट 2, यहां पे सारा डेटाबेस पड़ा हुआ है। वी लुकअप लगाएंगे, ये भी लगभग वैसा ही लगता है, बस थोड़ा सा बदलाव होता है। तो हम टाइप करेंगे वी लुकअप, किसके बेस पे कर रहे हैं, जिम के बेस पे, कॉमा, टेबल अरे। अब टेबल अरे हमारा दूसरी शीट में पड़ा है, तो हम दूसरी शीट में क्लिक करेंगे, वहां जाएंगे, टेबल अरे चुनेंगे, कॉमा दबाएंगे, और हमें मैथ्स के मार्क्स चाहिए, तो मैथ्स कौन से कॉलम पे आप बताइए, 1 2, तो यहां पे हम फॉर्मूला, देखो यहां दिख रहा है आपको, ये इसमें बस यही फर्क होता है कि फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में दिखता है, तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कॉमा 2 कॉमा 0, कॉमा 2 किस लिए, क्योंकि मैथ्स के मार्क कॉमा 2 में, क्योंकि मैथ्स के मार्क सेकंड कॉलम में, 0 का मतलब कि एग्जैक्ट मैथ चाहिए, जो लिखा है वही लेके आना। ये कह रहा है NA, कुछ गलती हो गई मुझसे लिखने में, आइए दोबारा देखते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रही, ये टेबल अरे हमारा ये रहा, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, अभी भी NA। अब देखते हैं क्या जिम वहां पे है भी कि नहीं है। ये देखिए यहां पे जिम है ही नहीं, तो अगर मैं मान लीजिए स्टूडेंट 62 को जिम कर देता हूं, इस डेटाबेस में जिम ही नहीं। अब शीट 1 में गए, ये देखिए मार्क्स आ गए, देख रहे हैं यहां पे 66 मार्क्स मैथ्स के हैं, ये आ गए। वो बात इंपॉर्टेंट हमारी साबित हो गई कि भाई दूसरे जिस डेटाबेस में से आप ढूंढने जा रहे हो वहां नाम तो होना चाहिए, तो हम जिम वहां लिखना ही भूल गए थे। ठीक है, तो आपने आप सीख लिया दूसरी शीट से कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट वर्कबुक से कैसे लगाते हैं। अभी तो शीट ये वाली थी, अब दूसरी वर्कबुक से लगाना है तब। अरे देखिए मेरे पास एक वर्कबुक पड़ी है दूसरी, ये रही, ठीक है ना, अलग ही वर्कबुक है, यहां से लगाना है वी लुकअप, अभी कराएंगे इसको। तो अब हम रॉकी साहब के मार्क्स लेके आए आपके लिए, ये ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर हिट है भाई ज्यादा। वी लुकअप क्या नाम बेस पे, ब्लैक पैंथर के नाम पे, कॉमा टेबल अरे, टेबल अरे के लिए अब आप जाइए आपकी दूसरी शीट में, ये आ गई दूसरी शीट, यहां पे आपका पूरा टेबल अरे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉमा कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स ले रहे हैं, मैथ्स के ले रहे थे ना, तो कॉमा 2 कॉमा 0, ये कॉलम नंबर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये देखिए ब्लैक पैंथर के मार्क्स आ गए यहां पे 75, वहां चेक करें, ये रहा ब्लैक पैंथर, मैथ्स के मार्क्स 75, हो गया ना सही। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वी लुकअप का फॉर्मूला कॉपी कैसे होता है। अभी तक तो आपने एक बार लगा दिया, अब इसको कॉपी कैसे करोगे वो देखते हैं, है ना काम की चीज वो। तो यहां पे अब मैं फटाफट से एक वी लुकअप लगा देता हूं, इसी शीट से लगा देते हैं। तो ये मैंने यहां पे इसको कॉपी कर दिया, ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब मेरे को इसमें एक बदलाव करना है, वो ये कि
जो ये टेबल अरे है ना, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। ये टेबल अरे है हमारा यहां पर, राइट। इसको मैं F4 दबा के फिक्स कर दूंगा। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर F4 हमारे कंप्यूटर में दबा रहे हैं, हमारे लैपटॉप में दबा रहे हैं, हो नहीं रहा। वो इसलिए मेरे दोस्त कि लैपटॉप्स में जो फंक्शन कीज होती है ना, F1 2 3 4 वाली कीज, ये यूजुअली दो दो चीजों के लिए काम करती होती हैं। तो अगर आपके लैपटॉप में की दो चीज करने वाली होगी ना, फंक्शन की होगी, तो यूजुअली स्पेस बार के बगल में एक की होगी FN के नाम की, उसको दबा के F4 दबा के देखिएगा, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में भी वैसा ही है, मैं फंक्शन की दबा के F4 दबा रहा हूं और ये देखिए ऐसे ये लॉक हो गया। एंटर कर दिया। अब मैं इसको कॉपी कर दूंगा और ये आराम से देखिए मेरा फॉर्मूला कॉपी हो गया, ठीक है। अब ये तो मैंने ऐसे कॉपी करा। अब मेरे को मान लीजिए कि ये ऐसे कॉपी करना है, तब क्या होगा कि भाई एक बार मैंने मैथ का लगा दिया, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स का भी कॉपी हो जाए। देखिए करके देखें, Ctrl+C Ctrl+V, NA आ गया, एरर आ गया। अब वो क्यों आया एरर? दो वजह से। देखिए जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं ना, यहां पे हमने जब फॉर्मूला लगाया, ये F2 दबा रहा हूं, तो देखिए लुकअप वैल्यू क्या है, J4, यानी कि ये स्टूडेंट का नाम। यहां पे क्लिक करता हूं F2 में, तो लुकअप वैल्यू क्या कर रहा है, K4, 71 को ढूंढ रहा है। हमें तो J4 को ढूंढना था। तो यहां पे हमारे को क्या करना है कि हमें इस सेल को भी लॉक करना है कि भाई कभी भी VLOOKUP इसी के बेस पे लगाओ। तो मैं इसको ओपन करूंगा फॉर्मूले को और इसको ये कर दूंगा और F4 दबा दूंगा। अब ये भी लॉक हो गया। अब देखिए, अब इसको मैं कॉपी कर देता हूं। अब क्या हो गया, सब जगह मैथ्स के ही मार्क्स आ गए भाई। ये तो इंग्लिश के मार्क्स नहीं है, ज्योग्राफी के नहीं है, फिजिक्स के नहीं है। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने कॉलम नंबर तो बदला ही नहीं। अब आपको जब VLOOKUP कॉपी करते हैं तो आपको कॉलम नंबर भी बदलना पड़ता है। इंग्लिश कौन से कॉलम पे है? 3 पे है। ये देखिए 55 हो गए। ज्योग्राफी कौन से कॉलम पे? 4 पे है। आगे जाके मैं आपको ऐसा फॉर्मूला सिखाने वाला हूं जहां पे आपको कॉलम नंबर भी नहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन अभी ये कॉपी करना सीखना है, तो ये सीखना जरूरी है आपके लिए। यहां पे मैं देखिए कॉलम नंबर बदल के 5 कर रहा हूं, ये आ गए। गेटिंग इट? इस तरह से आप VLOOKUP को कॉपी करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये फिक्स करना, डॉलर साइन लगाना और कहां पे फॉर्मूला देख रहा है वो आपको समझ आना चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल का VLOOKUP सीख पाएंगे। अब देखिए अगली चीज जो सीखते हैं कि सारी वैल्यूज एक साथ कैसे लुकअप करें, ठीक है ना। हो सकता है हम चाहेंगे कि भाई एक ही बार VLOOKUP लगाओ, मेरे को बार बार कॉलम ना बदलना पड़े। अभी हमने देखो VLOOKUP लगाया, कॉलम नंबर बदला बार बार। मैं चाहता हूं ऐसा ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं 2 फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करूंगा। देखो कैसे। इज इक्वल टू VLOOKUP जिम। अब मैं जिम को यहीं पे फिक्स कर रहा हूं, मुझे मालूम है क्योंकि मैंने इसको ड्रैग करना है यहां से लेके यहां तक, तो मैंने जिम को इधर ही फिक्स कर दिया। अब मेरे को चाहिए टेबल अरे, मेरा ये रहा मेरा टेबल अरे। इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है। F4 दबाया मैंने, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, हम चाहते हैं कि जब हम फॉर्मूला कॉपी करें तो वो पहले मैथ्स में लगाए, फिर इंग्लिश में लगाए, फिर ज्योग्राफी में, फिर फिजिक्स में। मैथ्स का कॉलम नंबर 2 है, इंग्लिश का 3, ज्योग्राफी का 4 और फिजिक्स का 5। तो अब ये कैसे कॉलम नंबर कैसे बदलेगा? ये बदलेगा एक फॉर्मूला से जिसका नाम है कॉलम्स, COLUMNS, ब्रैकेट ओपन। ये कह रहा है अरे, इसको ना 2 सेल्स चाहिए होते हैं रेफरेंस के लिए। मैं वो 2 सेल्स ये ना ये ले रहा हूं, ठीक है, स्टूडेंट नेम और मैथ। अब यहां पे क्या होगा, ये 2 सेल का रेफरेंस लेगा, तो कितने सेल सेलेक्ट करें इसने? 2 सेल करें, तो ऑटोमेटिकली यहां पे 2 दे देगा। जब अब ये फॉर्मूला कॉपी होगा ना, तो ये आगे इंग्लिश को भी सेलेक्ट करेगा, तो सेल रेफरेंस दे देगा 3। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का नाम को आपने सेलेक्ट करके F4 दबाना है, फिक्स हो जाएगा। अब जब भी आप इसको ड्रैग करेंगे तो स्टूडेंट से लेके मैथ तक ड्रैग होगा, अगली बार इंग्लिश तक ड्रैग होगा, फिर ज्योग्राफी तक, फिर फिजिक्स तक, फिर हिस्ट्री तक। तो एक बार 2 आएगा, 3, 4, 5 ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पे कर दिया क्लोज, कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक आएगा, कॉमा, रेंज लुकअप क्या है हमारी 0, 71। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूं, ये देखिए, है ना अमेजिंग।
इसको एक बार में भी लगा सकते हैं आप, इसको इकट्ठा भी लगा सकते हैं। कैसे? जितने में आपने लगाना है वो पूरा एरिया सेलेक्ट कर दीजिए और इसमें फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कीजिए। वी लुकअप वैल्यू क्या है, नाम, F4 लगा के फिक्स कीजिए, कॉमा, टेबल अरे सेलेक्ट कीजिए फटाफट से। अब तक तो आप भी सीख गए होंगे। F4 को भी लॉक कर दिया, कॉमा, कॉलम नंबर्स लाने के लिए कॉलम्स, ये रहा हमारा अरे, इसमें हमने एक पहले वाले को लॉक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा, 0। अब एंटर दबाने की बजाय ना आप दबाना कंट्रोल एंटर। सब में देखो एक साथ आ गया, आया ना, सब में एक साथ आया। कैसे? कंट्रोल एंटर करके। कंट्रोल एंटर करके जब आप फॉर्मूला एंटर करते हैं तो जितने भी सेल आपने सेलेक्ट कर रखे होते हैं उनमें एक साथ एंटर हो जाता है ना, मजेदार चीज। तो ये भी अब आप सीख गए। अब सिखाता हूं कि आपको सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे। मैं ना ये फॉर्मूलेज यहां पे लगे रहने देता हूं क्योंकि आपको हो सकता है शीट कॉपी करने के लिए चाहिए होगी फॉर्मूलाज देखने के लिए। ये शीट अवेलेबल है मेरे वेबसाइट myelesson.org पे, डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन की पहली या दूसरी लाइन में मिल जाएगा आपको। और वीडियो शेयर भी कर देना सर प्लीज, पसंद आए तो लाइक भी करना और क्वेश्चन भी कुछ पूछ लेना, अच्छा लगता है, बढ़िया सा कमेंट भी कर देना। बहुत सारी चीजें पूछ ली मैंने आपसे, फिर 7 तरह का से वी लुकअप भी तो सिखा रहा हूं ना, तो थोड़ा सा तो मैं मांग सकता हूं आपसे। तो अब मान लीजिए कि मेरे को मैथ्स के सबसे कम मार्क्स ढूंढ के लेके आने हैं। किसके भी आए फर्क नहीं कि मैथ में सबसे कम कितने आए, लोएस्ट स्कोर क्या था। तो उसके लिए मैं वी लुकअप के साथ एक और फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं लगाऊंगा वी लुकअप और लुकअप वैल्यू में मैं चुनूंगा MIN, मिन, यानी कि सबसे छोटा नंबर ढूंढ के लेके आओ। कहां से ढूंढ के लेके आओ? यहां से। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे मैथ वाले कॉलम को, ठीक है, कॉमा, सॉरी, उसके बाद ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, कॉमा। अब ये पूछ रहा है आपसे टेबल अरे, तो टेबल अरे भी हमारा वही वाला कॉलम है जहां पे कि मैथ्स लिखा हुआ है। ये पूरा कॉलम चुन लिया, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? अगर एक ही कॉलम है तो एक ही इंडेक्स नंबर होगा, 1, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा दीजिए और ये आ गया आपका आंसर 56। आइए देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर यहां पे क्या है। ठीक है, मैथ्स में सबसे छोटा नंबर 56 के। मैं एक काम करता हूं ना, मैं रॉकी को 1 दे देता हूं। अगर ये यहां पे अपडेट हो जाएगा तो यानी सबसे छोटा नंबर यही रहा, है ना, सही। सबसे छोटा नंबर ले आए। वैसे सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए तो वो भी ढूंढ लेते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा? मैक्स, सबसे बड़ा नंबर, तो उसके लिए मैक्स फॉर्मूला लगाऊंगा। कहां से ढूंढ के लाए सबसे बड़ा नंबर? ये यहां से, मैथ्स में से। आप किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, कॉमा, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। ये कह रहा है टेबल अरे, टेबल अरे भी हमारा यही है, कॉमा, लुकअप रेंज भी यही, कॉलम भी यही है, तो 1, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 99 हाईएस्ट है। सीख गए? तो इस तरह से आपने मल्टीपल तरीके से वी लुकअप लगाना सीखा। शीट को डाउनलोड करना ना भूलिए, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे। और अब आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना है और कर रखा है तो थैंक यू कबूल कीजिए जनाब। अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर दोस्त नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ